आज के दिन के मुनासबत से 5 अगस्त 2019 को तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि 5 बरस कबल आज ही के दिन मोदी सरकार ने कश्मीर को हड़पने की एक मकरूह चाल चली थी और मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 का खात्मा किया। यूं कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है, खुसूसी हैसियत, उसे खत्म करके फोर्सफुली और अनलॉफुली भारत का हिस्सा उसे करार दे दिया गया था। आर्टिकल 35A और 370 में ये क्लियरली कहा गया था कि मकबूजा कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और इसको खुसूसी कानून होगा इसके लिए। लेकिन भारत के गैर आईनी इक़दाम ने कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला और रद्द-ए-अमल से बचने के लिए निहत्ते कश्मीरियों और कश्मीरी क़यादत को नज़रबंद करके उनसे तमाम तर बुनियादी सहूलियात छीन ली ताकि कश्मीरियों की आवाज़ दबाई जा सके। अब ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये सवाल हम छोड़े जाते हैं। और सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि इसको कई साल गुजर गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई वाज़ेह जो सारी सिचुएशन है, मैं इस पर क्विकली टेक लूँगी। तो शाम साहब, ज़रा इस पर मैं चाहूँगी क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ साथ पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, वन लाइनर। हमने इसमें जो थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि जो भारत के ऊपर दबाव है, अगरचे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेशल स्टेटस को छोड़ के कर दिया था मोदी साहब के हाथ में, जब इनको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया था कश्मीर को। ये कहा गया था और मोदी साहब इस बात को मानते हैं कि ये खुसूसी हैसियत कश्मीर की बहाल कर दी जाएगी, तो शायद थोड़ी सी मेरा ख्याल है मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन एक बात अपनी जगह तय है कि वहाँ पे हिंदुस्तान में भी कहा जा रहा है कि तीसरी टर्म मुकम्मल होने के बाद ही कोई नई लीडरशिप आएगी तो वो बातचीत का दरवाजा खुलेगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान। उस दौरान शायद ये मामला बेहतर हो सके। अदरवाइज आप देखते हैं एक वक्त आया था जब मुशर्रफ साहब गए थे आगरा, ये चीजें तय हो गई थी और वो कहते हैं कभी कभी ये मौके मिलते हैं जब ये फैसला किया गया था कि ट्रस्टीशिप की कमी मैं चाहूंगी कि हमारे बाकी पैनलिस्ट भी इस पे एल के अडवाणी ने सारी गेम खराब कर दी थी एक तरफ से। जी शाह साहब, देखिए मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कंप्रोमाइज ना पाकिस्तान करेगा ना हिंदुस्तान करेगा। लेकिन जो बेसिक चीज है वो शायद जो मकबूजा कश्मीर के लोगों के राइट्स हैं, उनकी आजादी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या चाहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लेबिसाइट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जो है वो अपनी पोजीशन और खासतौर पर जो हमारे OIC और इस्लामी ममालिक की कमजोरियां हैं और साथ साथ आपके जो UN का रिडंडेंट सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ सब तमाम की तमाम बुराइयों की जड़ दुनिया के अंदर, चाहे वो फलस्तीन का इशू है, चाहे आपका कश्मीर का इशू है, मेरे ख्याल में सोचना ये होगा कि आगे हम इस चीज से निकलते कैसे। अब ये मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ ही होगा, लेकिन इस वक्त मुझे आपसे मदद करूंगी। जुल्फिकार साहब की जानिब बढ़ूंगी। जुल्फिकार साहब, आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। बस मैं बिल्कुल मुख्तसर कहूंगा, आपकी बात जो है उसको मैं एक चीज ऐड कर दूं। इसका पर्पस जो था उस पॉपुलेशन को जो है इम्बैलेंस करना है कि हिंदुओं की तादाद वहां जाके बढ़ाएं ताकि जो है कल वो इंडिया जो है वो जो कर्फ्यू वाला सूरत-ए-हाल में वो हड़ताल ना हो सके, बाजार बंद ना हो, यूनिवर्सिटियां बंद ना हो। ये उनका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।